आसमान हर की परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। हमें जोड़ना है 1/4 और 2/3 को। यहाँ दोनों ही हर कैसे हैं? आसमान है। अब जोड़ने के लिए हमें क्या किया? हमने एक पूरा हिस्सा लिया जिसको 4 बराबर भागों में बांटा। हमें लेना कितना था? 1/4। तो हमने इसमें से क्या ले लिया? हमने 1/4 ले लिया। और यहाँ क्या था? 2/3। तो हमने क्या किया? 3 बराबर भागों में से हम यहाँ पर कितने भाग ले लेंगे? 2 बराबर भाग ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया 2/3। अब जब हम इसे जोड़ना है तो हम इसको समान करना होगा, तभी जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? थोड़े से चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ हमने जो खड़ी रेखाओं से 4 बराबर भागों में विभाजित किया था इसको, तो यहाँ पर हम इसको क्षैतिज रेखाओं से 3 बराबर भागों में और विभाजित कर लें। तो ये हमारे कुल कितने भाग बन जाएंगे? कुल हमारे बन गए ये 12 भाग। तो इसमें से जब हमें 1/4 लेना था, तो यहाँ जो ऊपर 1/4 था, यहाँ पर यही हिस्सा क्या बन गया? ये हिस्सा बन गया 3/12। यानी कि यहाँ जो हम 4 बराबर भागों में से 1 ले रहे थे, यहाँ हमने क्या किया? उसको 12 बराबर भागों में कर दिया। 4 बराबर हिस्सों में तो खड़ी रेखाओं से विभाजित किया और फिर क्षैतिज रेखाओं से उसको 3 बराबर हिस्सों में और विभाजित कर दिया ताकि हम इसको समान बना पाए। तो ये हमारा 3/12 बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 3 बराबर हिस्सों में तो विभाजित था ही क्षैतिज रेखाओं से, हमने इसको 4 खड़ी रेखाओं से, यानी कि 4 बराबर भागों में खड़ी रेखाओं से फिर से विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर हमारा हिस्सा 2/3 दिख रहा था, यहाँ हमारा वही हिस्सा कितना हो जाएगा? यहाँ ये हिस्से हो जाएंगे हमारे 4 हिस्से ये और 4 हिस्से ये। टोटल हमारे ये बन गए 8/12 हिस्से। यानी कि अब अगर हम इसको ठीक से देखें तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 3 हिस्से ये थे हमारे, 3 हिस्से ये थे और 8 हिस्से हमारे ये थे। तो टोटल 3 और ये 8 हिस्से और ले लें, 6 और ये 2 8, यानी कि 12 में से टोटल 11। तो हमारा जवाब क्या हुआ? 11/12। अब इसको गणितीय विधि से देखते हैं कि दोनों हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हरों को समान करने के लिए पहले हमने 4 और 3 का लासा लिया जो 12 आया, यानी कि हमें दोनों हरों को 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए हम 4 को 3 से गुणा कर दें, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी किया, तो यहाँ हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे और यहाँ इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। तो ये बन गया हमारा 3/12 और ये बन गया हमारा 8/12। अब हम इसको समान हरों को जैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ देंगे। हर समान है और हमने अंशों को जोड़ दिया, यानी कि हमारा बन गया 11/12। इसको अभी एक और गतिविधि से समझते हैं, बल्कि इसको गणितीय विधि से ही समझते हैं कि जो हमने पीछे किया अभी, जहाँ हर समान किया था, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 4 और 3 का लासा जो था 12, हमने 12 लासा लिया। अब क्या किया हमने? इस लासा को इसके हर 4 से भाग किया, 4 तिया 12, और इस 3 को इसके अंश से गुणा कर दिया। इसी तरह यहाँ पर इस लासा को हर 3 से भाग किया, 3 चौका 12, और इसको किससे गुणा कर दिया? इसके अंश से गुणा कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? 1 गुणा 3 3 और 2 गुणा 4 8, यानी कि 3 + 8/12, यानी कि 11/12। तो आपने देखा इस तरीके से 3 तरीके से हम इस तरह परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसको सूत्र की तरह देखें तो असमान हरों की परिमेय संख्याओं का योग क्या बन गया? हरों का लासा आपका नीचे आएगा और यहाँ पर पहली संख्या का अंश को हम किससे गुणा करेंगे? लासा को जो पहली परिमेय संख्या के हर से जो भाग किया था उससे गुणा करेंगे, और यहाँ पर जो अंश होगा दूसरी संख्या का उसको किससे गुणा करेंगे? इस लासा को उसके हर से भाग करके जो भी आएगा उससे गुणा करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको करके देखते हैं। 2/5 + 3/4 को जोड़ना है, तो 5 और 4 का हमारा लासा कितना बन जाएगा? 5 और 4 का लासा हमारा 20 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इसका लासा ले लिया, 20 लासा हुआ। 5 को 20 से भाग किया, 5 चौक 20, और इस 4 की गुणा किससे करेंगे? इसके अंश 2 से। अब यहाँ
4 को 20 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20 और इस 5 को किससे गुणा करेंगे, इसके अंश से गुणा करेंगे यानी कि 3 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा क्या बना, 4 दूनी 8, 5 दिया 15 बटे 20 यानी कि हमारा ये हो गया 23 बटे 20। अब आगे यदि हमारी परिमेय संख्याओं में अंश हर से बड़ा है, यानी कि किस तरीके की परिमेय संख्या है, 2 सही 3 बटे 5, जहाँ 2 पूरा है और 3 बटे 5 हिस्सा और है। इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये हमने 2 हिस्से पूरे पूरे ले लिए लेकिन 5 बराबर भागों में इसलिए बांटा क्योंकि हर क्या था, इसका 5 था। तो इस तरीके से ये 2 हिस्से तो हमारे पूरे पूरे हो गए, ये 2 बन गया और हमें 3 बटे 5 और लेना है। तो हम 3 बटे 5 और कैसे लेंगे, इन 5 हिस्सों में से 3 बराबर हिस्सों को हमने यहाँ ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 बटे 5 हो गया। इसी तरह यहाँ ये 1 सही 1 बटे 2 था, तो इसका मतलब क्या है, एक हमारा पूरा है, एक पूरा हिस्सा, यहाँ भी ये पूरा हिस्सा है हमारा, यहाँ ये पूरा हिस्सा है, 2 हिस्से पूरे और 3 बटे 5, और यहाँ पर हमारा ये एक हिस्सा पूरा है और इस पूरे हिस्से के साथ आधा हिस्सा और है। तो इस तरीके से ये हमारा 1 सही 1 बटे 2 हो गया। अब इसको समान करके ही हम जोड़ सकते हैं, तो देखते हैं, ये हिस्सा हमारा पूरा हो गया, एक हिस्सा, ये हमारा पूरा हिस्सा हो गया, 2 हिस्से। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें जब इन दोनों को जोड़ना है तो बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब हमने इसको 5 बराबर हिस्सों में बांटा था, उसमें से हमने 3 हिस्से लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको 2 बराबर हिस्सों में और बांट देंगे क्योंकि इसका हर क्या है, 2, और हमें इसको समान करना है। तो हमने क्या किया, इसको 2 और बराबर भागों में बांट दिया। तो जो हिस्से अभी तक क्या थे, जो हिस्से हमारे 3 बटे 5 थे, वही अब कितने बन जाएंगे, 6 बटे 10, यानी कि 3 बटे 5 जो था वो हमारा क्या बन गया, 6 बटे 10 बन गया। एक ही बात है, बस हमने क्या किया, उसके और टुकड़े कर दिए ताकि हम उसको बराबर कर पाए। यहाँ हमने देखा ये एक पूरा था, ये हमारा एक पूरा है, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो अब हमने 2 हिस्सों में विभाजित किया था, लेकिन चूंकि इसका हर 5 है तो हम क्या करें, इसको 5 बराबर हिस्सों में खड़ी रेखाओं से और विभाजित कर देते हैं। तो जो यहाँ पर ये हमारा हाफ दिख रहा था, आधा दिख रहा था, वही यहाँ पर अभी कितना हो जाएगा, ये हमारे 5 हिस्से थे, कितने में से, 10 में से, यानी कि हमारा कितना बन जाएगा, 5 बटे 10 बन जाएगा, जो यहाँ पर 1 बटे 2 था। अब हमारे लिए जोड़ना आसान है, कैसे, ये एक हिस्सा पूरा, ये पूरा हिस्सा और इस पूरे हिस्से को भी हम इधर ले लेते हैं, तो 3 हिस्से तो हमारे पास हो गए पूरे, ये हमारे पास पूरे पूरे 3 हिस्से हो गए। अब और आगे देखते हैं, हमें यहाँ से 6 हिस्से उठाने हैं, तो 6 हिस्से हमारे ये हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 हिस्से हमारे ये, और बाकी के कितने हिस्से, 5 हिस्से हमें और लेने हैं यहाँ से। तो 5 हिस्से और लेते हैं अगर हम यहाँ से, तो 1 2 3 4 और एक ये 5। तो इस तरीके से एक पूरा हमारा और बन गया, यहाँ पर ये भी पूरा हो गया, और यहाँ हमारे पास कितना बचा है, हमारे पास 1 बटे 10 बचा, यानी कि हम पूरा अगर टोटल देखते हैं तो ये हमारे पास कितना बना, 3 और एक ये 4 तो पूरा है और 1 बटे 10 हिस्सा और है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा किस तरह से आंसर आएगा, ये हमारा आएगा 4 सही 1 बटे 10। इसको हम और भी इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ तो हमने इसी तरह जोड़ दिया इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से। अब गणितीय विधि के हिसाब से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे कि पहले हम इसको मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे, यानी कि कैसे, ये 2 सही 3 बटे 5 का मतलब क्या है, 5 दूनी 10 प्लस 3, यानी कि इसका मतलब ये है 5 गुणा 2 प्लस 3 बटे 5, और यहाँ इसका मतलब क्या है, 1 सही 1 बटे 2 का 2 एकम 2 प्लस 1 बटे 2, यानी कि ये मेरा बन गया 5 दूनी 10 प्लस 3 13 बटे 5, और ये क्या बन गया, 2 प्लस 1 3 बटे 2। अब यहाँ पर हर असमान है तो हम वही करें, 10 हमारा लासा हो गया, 5 दूनी 10, तो 13 की गुणा किससे करेंगे, 2 से, और यहाँ 2 पंजे 10, तो 3 की गुणा किससे करेंगे, 5 से। ये हमारा कितना बन गया, 26, और ये 15 बटे 10,
कितना हो गया, 6 और 5 11, 3 और 1 4, 41/10। अब अगर हम 10 को 41 से भाग करते हैं तो हमारा कितना आता है, 10 चौका 40 और 1 बचा शेष, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/10। ये तरीका था जो हमने गणितीय विधि से किया। अब इसको और थोड़ा सा आप इसको इस तरह से आसान तरीके से भी जोड़ सकते हैं। इसका आसान तरीका क्या हो सकता है कि हम पूरों को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे ये 2 पूरा था, 1 पूरा था, यानी कि 2 + 1 3, ये पूरे हो गए। और बाकी जो हमारे शेष हिस्से थे, यानी कि 3/5 हिस्सा था और 1/2 हिस्सा था, इसको फिर हम अलग और जोड़ दें। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को अलग जोड़ेंगे तो वही हुआ, 10 हमारा लासा हुआ, 5 दूनी 10, और उस 2 को हम 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 पंचे 10, उस 5 को हम इस 1 से गुणा करेंगे, यानी कि हमारे पास ये कितना है, 2 पंचे 10, हाँ, उस 5 को हम 1 से गुणा करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस ये 6 + 5/10, यानी कि क्या आया, 3 + 11/10। अब यहाँ पर 3 + 11/10 आ गया। अब 11/10 में भी अंश चूंकि अभी हर से बड़ा है तो इसमें एक पूरा है अभी, तो हम इसको फिर से ऐसा कर सकते हैं। जब 10 को 11 से भाग करेंगे तो 10 से कम 10, 1 हमारा शेष बचा और 10 हमारा नीचे आया। तो ये हमारे पास फिर क्या हो गया, 3 पूरा और 1 पूरा, 4 पूरा हो गया और 4 सही 1/10। तो इस तरीके से हम गणितीय विधि से परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं जहां पर अंश हर से बड़ा है। अब हम जरा घटाने की प्रक्रिया देखते हैं कि घटाएंगे कैसे। 4/5 में से 3/4 को घटाना है। यहाँ भी हर हमारे कैसे हैं, असमान है, समान नहीं है। तो 4/5 का मतलब क्या है कि हम किसी के 5 बराबर भागों में से कितने भाग ले लें, 4 बराबर भागों को ले लें। तो हमारा ये 4/5 बन गया। यहाँ हमने खड़ी रेखाओं से विभाजित किया इसको, और यहाँ 3/4 को फिर हमने क्या किया, 4 बराबर हिस्से में विभाजित किया, क्योंकि हर 4 है और इसमें से हम क्या करें, 3 बराबर भागों को ले लें। तो यहाँ हमने क्या किया, 4 हिस्सों में से 3 बराबर हिस्सों को ले लिया। अब घटा भी तभी सकते हैं जब ये बराबर हो, समान हो। समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमने इसको 5 खड़ी रेखाओं से 5 बराबर हिस्सों में विभाजित किया था। अब हम क्या करें, इसको 4 क्षैतिज रेखाओं से 4 बराबर हिस्सों में और विभाजित करें। तो हमारे टोटल कितने हिस्से बन जाएंगे, जो यहाँ 5 हिस्से थे वो हिस्से हमारे 20 बन जाएंगे यहाँ। और जो यहाँ पर कितने भाग थे, हमारे 4 भाग थे, वही भाग कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8, 8 और 4 12, यानी कि यहाँ पर 12 और 4 16, टोटल हिस्से बन गए 16, लेकिन कितने में से, 20 में से। तो 4/5 को हमने क्या कर दिया, 16/20 कर दिया। और यहाँ जो 3/4 था, हमने 4 में से 3 बराबर भाग लिए थे। इसको अगर हमें इसके समान करना है तो पहले तो ये 4 बराबर हिस्सों में क्षैतिज रेखाओं से विभाजित था। हमने क्या किया, इसको खड़ी रेखाओं से 5 बराबर हिस्सों में और विभाजित कर दिया। तो इस तरह से टोटल जो भाग हो गए इसके, वो 20 भाग ही हो गए। लेकिन जो हम यहाँ पर 4 में से 3 भाग ले रहे थे, वो अब कितने भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये 5, यानी कि ये हमारे जो 3 भाग थे वो अब 15 भाग बन जाएंगे। टोटल भाग हमारे हो गए 15, 20 में से 15 भाग। तो जो हमारी परिमेय संख्या 3/4 थी, वो अब हमने किस उसमें बदल ली, 15/20 में बदल ली। अब हमने जब इसको घटाना है तो घटाएंगे किस तरह से कि इसमें से इसको कम करना है हमें। तो हमारा ये वाला जो हिस्सा था, इसमें से हमें इस हिस्से को कम करना है। तो किस तरह से करेंगे, 4 हिस्से तो हमारे थे ही, ये 4 हिस्सों में से हम इन हिस्सों को कम करेंगे। इसको येलो कलर से ले लेते हैं। तो ये हिस्सा हमारा कम हुआ, ये हिस्सा भी हमारा कम हो गया, ये हिस्सा भी हमारा कम हो गया। अब बाकी देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या हो सकता है, इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा कम हो सकता है, इस हिस्से से ये वाला हिस्सा भी कम हो सकता है, इस हिस्से से ये वाला हिस्सा भी कम हो सकता है। तो हमारे पास अब बचता कौन सा हिस्सा है, हमारे पास बस एक ये वाला हिस्सा बचता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ एक हिस्सा। लेकिन कितने में से, 20 हिस्सों में से सिर्फ हमारे पास एक हिस्सा बचता है।
यानी कि जब हम 4/5 में से 3/4 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 1/20 आ जाना चाहिए। अब हम इसको जरा गणितीय विधि से भी देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, 5 और 4 का लासा हमने 20 लिया, 5 को 20 से भाग किया, 5 चौक 20, इस 4 की गुणा हम इसके अंश यानी कि 4 से करेंगे, माइनस साइन ऐसे ही आएगा। 4 को 20 से भाग किया, 4 पंजे 20, और इस 5 की गुणा हम क्या करेंगे, इसके अंश यानी कि 3 से करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आया, 16, और ये हमारे पास कितना आया, 15/20, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 1/20 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन यानी कि उनको घटाना सीखा। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं कि 4/5 में से यदि हमें -3/4 को घटाना है, वहां हमने 4/5 में से +3/4 को घटाया था, यहाँ हम अगर 4/5 में से -3/4 को घटाएंगे तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम अपनी इस घटाने की संक्रिया को योग में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऋणात्मक संख्या को घटाना है। तो हमने जब इस माइनस साइन को प्लस में बदला, इस घटाने की संक्रिया को जोड़ में बदला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दूसरी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम लेना पड़ेगा यहाँ। तो हम -3/4 का जब योगात्मक प्रतिलोम लेंगे तो हमारे पास +3/4 आ जाएगा। यानी कि जो सवाल हमारा ये था कि हमें 4/5 में से -3/4 को घटाना था, वही सवाल हमारा, उसका ही मतलब क्या हुआ कि हमें 4/5 में 3/4 को जोड़ना है। यानी कि कह सकते हैं कि 4/5 में से -3/4 को घटाने का मतलब क्या होता है कि 4/5 में हम 3/4 को जोड़ दें। एक ही बात हो गई। तो इसको जरा हम एक्टिविटी से ही जोड़ के देखते हैं। 4/5 का मतलब हमने किसी के 5 बराबर हिस्सों में से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 4 बराबर हिस्से ले लेते हैं, 1 2 3 और एक ये 4, और यहाँ पर हम 4 बराबर हिस्सों में से 3 बराबर हिस्से ले लेते हैं। यहाँ हमने खड़ी रेखाओं से विभाजित किया है और यहाँ हमने क्षैतिज रेखाओं से विभाजित किया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 में से 3 हिस्से ले लिए। अब हमें अगर इन्हें जोड़ना है तो हमें इन्हें समान बनाना होगा। तो समान बनाने के लिए यहाँ 4 हिस्सों में तो 5 हिस्सों में पहले से ही विभाजित था खड़ी रेखाओं से, तो हम क्या करें, क्षैतिज 4 रेखाओं से इसको और बराबर बराबर अब विभाजित कर लें। तो जो हिस्से हमारे ये 5 थे, वो हमारे टोटल कितने हिस्से बन जाएंगे, 20 हिस्से बन जाएंगे। और 20 हिस्सों में से ये जो 4 हिस्से हम 5 में से ले रहे थे, वही हिस्से अब कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे, अगर ये 4 4 8, 8 और 4 12 और ये 16, यानी कि ये टोटल हिस्से हमारे जो 4/5 था, वही चीज़ हमारी कितनी बन जाएगी, 16/20 बन जाएगी। और यहाँ भी अब हम यही करेंगे। क्षैतिज रेखाओं से हमने 4 बराबर भागों में विभाजित किया था, अब खड़ी रेखाओं से हम इसको 5 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो उसमें से यहाँ हमने क्या किया था, 4 में से 3 हिस्से लिए थे। यहाँ हम क्या कर लें, अब अगर हम इतने ही हिस्से लेते हैं तो वो हिस्से हमारे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हमारे कितने हिस्से हो जाएंगे, ये हमारे 5 और ये 5 और ये 5, यानी कि जो 3/4 था वो अब हमारा कितना हो जाएगा, 15/20 हो जाएगा। अब हमें यहाँ चूंकि जोड़ना है तो हम इसको यहाँ कम नहीं करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो किस तरह से, हमारे पास 16 हिस्से तो पूरे ये लेने होंगे हमें। 16 हिस्से हमने अगर ये ले लिए तो 16 के बाद हमें 15 हिस्से यहाँ से लेने होंगे। तो ये हो गए हमारे 16 हिस्से, तो हमारे पास ये हो गए, और 15 हिस्से अगर हम और लेते हैं यहाँ से, तो 4 4 और ये 4 8 हिस्से, 8 और 4 ये और हो गए, 8 और 4 12 हिस्से, 13 14 और ये 15। अब जरा देखते हैं, ये हमारा ये तो पूरा हो गया, कंप्लीट पूरा हो गया। और यहाँ पर ये कितने हिस्से बने, 3 3 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 हिस्से किस में से, 20 में से। तो एक पूरा और 11/20 और, यानी कि हमारा जो परिमेय संख्या बनी वो क्या बनी, एक सही 11/20, जिसको हम क्या और लिख सकते हैं, 20 गुना 1 प्लस 11, यानी कि 20 प्लस 11/20, यानी कि हमारा क्या बन गया, ये 31/20। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा,
घटाने की संख्या को हम पहले योग में बदल लें, लेकिन फिर दूसरी परिमेय संख्या का हम क्या ले लें, योगात्मक प्रतिलोम। तो इस तरीके से हम अपनी परिमेय संख्याओं को जोड़ घटा सकते हैं। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। जैसे यहाँ हमें क्या करना है, -5/7 में 2/3 को जोड़ना है। तो हर समान नहीं है, तो हर समान 7 और 3 का लासा हमारा हो जाएगा 21। 7 तिया 21। इस 3 की गुणा हम इस अंश से कर दें, अंश लेकिन हमारा क्या है, -5 प्लस 3 सत्ते 21 और इसकी गुणा हम इस अंश से कर दें यानी कि 2 से। क्या हो गया हमारा, ये 3 की गुणा -5 से, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 पंचे 15 प्लस 7 दूनी 14 बटे 21। अब माइनस का 15 प्लस का 14 हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1/21। इसी तरह इसको देखते हैं। यहाँ पर भी दोनों हर असमान है, दोनों का जो लासा होगा 6 और 11 का वो 66 होगा। 6 को 66 से अगर हम भाग करेंगे तो 6 11 जो 66 और 11 की गुणा हमें किससे करनी होगी, इसके अंश से करनी होगी। प्लस यहाँ पे क्या, 11 6 का 66 और इस 6 की गुणा हमें किससे करनी होगी, इसके अंश से करनी होगी। तो अब हमारे पास ये कितना हो गया, -5 और 11 की गुणा -55, प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। और यहाँ हमारे पास क्या होगा, 6 गुणा -3 की गुणा माइनस का 18 प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। अब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, दोनों समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ना होता है, यानी कि टोटल हमारा ये क्या जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और 5 13 और 6 और 1 7, यानी कि माइनस का 73/66 हमारा उत्तर हो गया। अब 1-2 अभ्यास और कर लेते हैं। यहाँ पर 5/4 में से हमें 5/6 को घटाना है, तो क्या करना होगा, 4 और 6 का लासा हो गया हमारा 24 या 12 हो सकता है। 4 और 6 का लासा हमारा 12 है, तो 4 तिया 12, उस 3 को हम इसके अंश से गुणा करेंगे 5 से, माइनस 6 दूनी 12 और इसकी गुणा हम किससे करेंगे, इसके अंश से यानी कि 5 से। तो ये हमारे पास क्या आया, 5 तिया 15 माइनस 2 पंचे 10 बटे 12, यानी कि हमारा जवाब क्या आ गया, 5/12। यहाँ देखते हैं 5/6 में से हमें -3/4 को घटाना है। यहाँ हमारे पास प्लस था संख्या तो कोई बात नहीं थी, यहाँ चूंकि माइनस संख्या को घटाना है तो हम क्या करें, इस माइनस साइन को पहले प्लस में बदल लें और जब हम माइनस को प्लस में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका योगात्मक प्रतिलोम लेंगे। -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 3/4। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हर जो लासा है, पहले दोनों हरों का लासा लिया हमने, कितना आया 12, 6 दूनी 12, उस 2 की गुणा इसके अंश से यानी कि 5 से, 4 तिया 12, उसकी गुणा इसके अंश से यानी कि 3 से। हमारे पास ये क्या बन गया, 5 दूनी 10 और ये क्या बन गया 9/12, यानी कि हमारे पास क्या बन गया 19/12। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं। थैंक यू।